हेलो एवरीवन। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट रिक्वायर्स ए प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1500। हिज डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन आर पी इज इक्वल टू 304 माइनस 2q एंड कॉस्ट फंक्शन 500 प्लस 4q प्लस 8q स्क्वायर। डिटरमाइन हिज आउटपुट लेवल एंड प्राइस। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक आगम अधिकतम करने वाली एकाधिकारी को लाभ के रूप में कम से कम 1500 की राशि चाहिए। उसका जो मांग फलन है वो है P इज इक्वल टू 304 माइनस 2q और लागत फलन है C इज इक्वल टू 500 प्लस 4q प्लस 8q स्क्वायर द्वारा दर्शाया गया है। उसका उत्पादन स्तर और कीमत आंकलित करें। यानी कि देखिए ये मोनोपोलिस्ट है, अधिकारी है और इसके लिए कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और हमारा डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। हमें इसमें क्वांटिटी और प्राइस निकालना है और हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी प्रॉफिट है वो कम से कम 1500 तो होना ही चाहिए। ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 15 तो होना चाहिए। तो चलिए इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है। देखिए कॉस्ट फंक्शन हमारा दिया हुआ है 500 प्लस 4q प्लस 8q स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए टोटल कॉस्ट फंक्शन है तो इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं जिससे हमारा MC निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो देखिए 500 तो ख़त्म हो जाएगा, 4q का बचेगा 4। ठीक है, क्योंकि ये q है, जो ये q है इसकी वजह से इसमें जो भी q हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और जिसके साथ q नहीं है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये 4q का केवल 4 बचा, 8q स्क्वायर। तो ये जो 8 ये स्क्वायर है ये आगे आ जाएगा और ये केवल q बचेगा। तो ये कितना हुआ 4 प्लस 16q। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये MC आ गया। जब TC का डेरिवेटिव निकाला जाता है तो वो MC बन जाता है। ठीक है, अब इस तरह से अब देखिए हमें क्या करना है, हमें TR निकालना है। TR यानी टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है P इंटू Q। ठीक है, P कितना है हमारा 304 माइनस 2q और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी q की। तो ये कितना बन गया 304q माइनस 2q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये TR आ गया तो इसका भी डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो ये हमारा MR हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, अपॉन q। ऐसे ही देखिए 304 के साथ q है तो ये केवल 304 बचेगा और ये हमारा हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4q। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव निकाल के आ गया। ये आ गया हमारा MR। MR कितना आ गया 304 माइनस 4q। ठीक है, अब देखिए ये क्योंकि एकाधिकार की बात हो रही है तो एकाधिकार में जो हमारी लाभ अधिकतम होने की शर्त होती है वो होती है MC इज इक्वल टू MR। ठीक है, MC इज इक्वल टू MR। MC हमारा कितना निकल के आया था 4 प्लस 16q और MR हमारा कितना निकल कर आया है 304 माइनस 4q। इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 16q के पास हम ये -4q को ले आते हैं
तो ये प्लस हो जाएंगे, और ये 304 के पास ये 4 आ जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 20Q इज इक्वल टू 300। Q निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 300/20, यानी कि ये आ गया 15। हमारी क्वांटिटी 15 निकल कर आ गई। उन्होंने हमसे मात्रा भी पूछी थी और हमसे प्राइस भी पूछा था। अब देखिए, अगर प्राइस निकालना है तो Q की वैल्यू रख देते हैं जो हमारी प्राइस की इक्वेशन थी। प्राइस की इक्वेशन हमारी क्या थी, P इज इक्वल टू 304 माइनस 2Q। Q की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 15, तो ये कितना आ गया, 304 माइनस 30, यानी कि P हमारा आ गया 274। अब देखिए, P निकल कर आ गया 274 और Q निकल कर आ गया हमारा 15। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास दोनों हैं, हमारे पास मात्रा भी है और हमारे पास कीमत भी है, तो इससे हम TC और TR की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमसे ये कहा गया है कि जो भी प्रॉफिट है वो 1500 से कम नहीं होना चाहिए। 1500 से ज़्यादा बेशक हो जाए, लेकिन कम से कम 1500 होना चाहिए। तो इसीलिए हम TR और TC की वैल्यू निकाल देते हैं। और प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पता है कि जो कुल आय में से कुल लागत घटा दें, तो अगर प्लस में आएगा, यानी कि हमारी अगर आय ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर आय कम है, लागत ज़्यादा है, तो हमें लॉस है। तो निकाल लेते हैं इसको। देखिए, TC की वैल्यू निकालते हैं। TC की इक्वेशन क्या थी हमारी, 500। इक्वेशन 500 प्लस 4Q प्लस 8Q स्क्वायर। Q की वैल्यू रख देते हैं। Q की वैल्यू कितनी आई थी, Q की वैल्यू आई थी हमारी 15 प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 की 4 में मल्टीप्लाई करी, 60 आ गया। 15 का स्क्वायर निकाला तो कितना आया, 225। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 560, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, 1800। और इनको जब प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 2360। तो देखिए, हमारा जो TC है वो इतना आ गया। अब TR निकाल लेते हैं। TR रखते हैं। देखिए, TR क्या होगा हमारा, P इंटू Q। P कितना है हमारा, 274, और Q कितना है हमारा, 15। तो कितना आ गया ये, 4110। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, TR माइनस TC। TR कितना है, 4110, और TC कितना निकल के आया था हमारा, TC कितना निकल कर आया था हमारा, 2360। देखिए, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 गए हमारे 5, और ये 10 में 7 1। तो देखिए, हमारा प्रॉफिट जो है वो 1750 आ गया। हमसे यही कहा गया था कि कम से कम 1500 आना चाहिए, तो हमारा तो 1500 से ज़्यादा ही आया है, तो ये प्रॉफिट है। और ये P कितना था हमारा, 274, और Q कितना था, 15। तो इतनी उत्पादन और इतनी कीमत पर हमें कम से कम 1500 का तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आप सारे पेजेस देख लीजिए स्टार्टिंग से। देखिए, फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड हमारा ये था,
थर्ड हमारा ये था, और देखिए लास्ट हमारा ये था। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी और न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आप चाहते हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।